जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, पैनमा केस आया, जिन लोगों ने अपना पैसा छुपा के ऑफशोर अकाउंट्स में रखे हुए थे, उनके नाम आ गए। उनमें से एक नाम आ गया कि जनाब जो 4 लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। अदालत में केस गया, नवाज शरीफ को सजा हो गई। आप बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के? पहले क्यों निकाला? अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं। जजेस की टेप्स, ड्रामा, सब कुछ करप्शन छुपाने के लिए किया जा रहा है। मामला पैनामा पेपर से शुरू हुआ। नवाज शरीफ को सजा के बाद पहले मुझे क्यों निकाला का शोर मचाया गया, फिर मुझे और इदारों को बुरा भला कहा गया। कैलबरी फॉन्ट और कतरी खत भी सामने आए। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुजरिम का खिताब भी अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म का कामयाब नौजवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। ऑडियो मंजर आम पर आई, उसके साथ जो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर उसको झूठ साबित करने की दिन रात बहुत कोशिश शुरू हो गई। तो मैं बड़े अदब से ये पूछना चाहती हूँ कि जो जुमले उन्होंने सुनवा दिए कि ये फ़लाँ तकरीर से हैं, ये फ़लाँ तकरीर से हैं, तो वो तो हो सकता है कि वो कोई तकिया कलाम हो उनका। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आएं, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दें। वायरल ऑडियो, साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट। साबिक चीफ जस्टिस जिस साजिश का मोहरा बने उसके बेनिफिशरी इमरान खान है। क्लिप झूठा साबित करने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी। रिटायर्ड जज खामोश, वुज़रा हलकान होते जा रहे हैं। अमरीकी इदारे ने आवाज का फॉरेंसिक किया। झूठ कहने वाले किसी तकरीर में साबिक चीफ जस्टिस का एतराफ़ जुर्म दिखाएं। क्या शौकत अजीज सिद्दीकी की वीडियो भी झूठी है? गिलगित बल्दिस्तान के चीफ जज का बयान हल्फी भी सामने आ चुका। साकिब निसार जुर्रत करें, सामने आए, आपको किसने मजबूर किया? कौम को सच बताएं। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा। मोहतरमा जब भी बोलती हैं झूठ ही बोलती हैं। इनके लंदन के साथ साथ पाकिस्तान में भी जायदादें निकली। कैलबरी फॉन्ट वाला माजी ना होता तो शायद कोई इनकी बात को संजीदा लेता। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। नून लीग की तारीख किसी से ढकी छुपी नहीं। इनकी जान अदालतों में रसीदें जमा कराने से ही छूटेगी। फरूख हबीब का जवाब। अपोजिशन का देखें, अपोजिशन तो पीडीएम तीसरी मीटिंग भी कर चुकी है, 3 मीटिंग कर चुकी है, कोई नतीजा नहीं है। पिछले दिसंबर में उन्होंने कहा था कि बस ख़त्म, ये अगला दिसंबर आ गया और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ने ऐसी नालायक और नाअहल अपोजिशन दी है कि उसके पास अभी तक किसी मसले को मीडिया खेल रहे हैं और वीडियो खेल रहे हैं। ऑपोजिशन सिर्फ वीडियो खेलने में मसरूफ है। पीडीएम के तीनों इजलास बेनतीजा रहे। सियासी मुखालिफिन की ट्रेन छूट चुकी। फजलुर रहमान के हाथ कुछ नहीं आने वाला। ईवीएम पर बनने वाला कमीशन इलेक्शन कमीशन से मामला तय करेगा। अगली वोटिंग लिस्ट में वोटर्स की तस्वीर छपेगी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 17 नवंबर के इजलास में 33 बिल मंजूर हुए। ऐवान में कोई बहस नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में कमी कर दी गई। तरमीम बदनीयती पर मबनी। ईवीएम से हुक्मरान जमात को फायदा होगा। धांधली का रास्ता खुलेगा। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़।
कलअदम करार देने की इस्तदा। सारे शहर की मशीनरी ले जाओ, निस्ला टावर गिराओ, बिल्डिंग मुनहदिम ना करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। झूठ मत बोले, ये बताएं इमारत कितनी गिराई, कितना काम हुआ। चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी, बिल्डिंग गिराने की कोशिश कर रहा हूं। कमिश्नर कराची का जवाब, कोशिश को छोड़े, यहां से सीधा जेल जाएं। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, निस्ला टावर के साथ तिजोरी हाइट्स की रिपोर्ट्स भी साथ लाने की हिदायत। नस्ला टावर के बाद एक और 16 मंजिला इमारत की निशानदही। चीफ जस्टिस ने इमारत की तस्वीर अदालत में लहरा दी। ये क्या हो रहा है बताएं, सईद गनी साहब कहां हैं? वो कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तलबी पर वजीर इत्तलात सिंध अदालत में पेश। अदालती अहकामात के बाद निस्ला टावर की इमारत तोड़ने का काम जारी। भारी मशीनरी मौके पर मौजूद। इब्तदाई तौर पर बिल्डिंग का अगला हिस्सा गिराया जाएगा। हिफाजती इक़दाम के तहत सर्विस रोड बंद। IMF की शराइत पर मौशी खुद मुख्तारी गिरवी रख दी गई। हुकूमत लूटो और फूटो के उसूल पर चल रही है। महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी काबिल मजम्मत। बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स। क्या ये है नया पाकिस्तान? शहबाज शरीफ का सवाल। पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई काम करके दिखाया। लेडीज हेल्थ प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। अब भी सिंध में इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं। इक़्तिदार में आए तो गरीब के शाना बशाना खड़े होंगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वो जगह है जहां मुल्क की पॉलिसियां बनती हैं, जहां मुल्क के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, और उधर बैठकर गलत ब्रीफिंग दी जाए कि वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फेडरल मिनिस्टर साहब असेंबली में खड़े होकर बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं कि 68 लाख मेट्रिक टन गंदम कहां गई। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कैबिनेट नेक्स्ट टाइम जब बैठे, कैबिनेट में यह डिसीजन लिया जाए कि वो जो बड़े चूहे चोर हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट में एक माफिया बैठी हुई है, जो चीनी चोरी में मुवल्लिस है, जो अपना पेट्रोल की प्राइसेस हाइक करने में है। सिंध असेंबली में मुकेश चावला की विफाक पर शदीद तनकीद। ऑपोजिशन का शोर शराबा, लाउड स्पीकर पर नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। पंजाब में बल्दियाती टिकटों के फैसले कौन करेगा? अहम वज़रा ने मामला वज़ीर आला के सामने उठा दिया। सिर्फ तंजीमी क़यादत को टिकटों की सिफारिश के इख्तियार न देने की तजवीज़। फैसले मुशावरत से होंगे। उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम, काफिले के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। काबीना इजलास में मुशावरत न करने का शिकवा। लीगी वज़रा उठकर चले गए। बाऊ रिजवान का सिस्टम की तफसीलात से इजहार लाइल्मी, क़यादत को एतमाद में लेने का मुतालबा। आर्मी चीफ से बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी बराए पाकिस्तान की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी पर बात। बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सिपह सालार का अफगानिस्तान में इंसानी अलमियों को रोकने के लिए आलमी बरादरी के इत्तेहाद पर जोर। सीनियर अफसरों के तबादलों पर विफाक और सूबों में तनाव। हुक्म अदूली पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के 29 सीनियर अफसरान को नोटिस जारी। अहकामात पर अमल न करने पर 7 रोज में वजाहत तलब। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का अफसरान से वजाहत मांगना सरासर गलत। मामला बढ़ा तो हुकूमत के इंतजामी उमूर मुतासर होंगे। पुलिस अफसरान को तब्दील करने से अमनो अमान की सूरत हाल पर असर पड़ सकता है। सईद गनी की मीडिया टॉक। चेयरमैन नैब का लाहौर ऑफिस का दौरा, अहम मुकदमात और 4 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। इदारे का किसी सियासी पार्टी या गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं।
करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए, जावेद इकबाल की हिदायत। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। वकील इरफान कादिर की अल्तवा की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। मार्जिन 6% करने का मुतालबा। नजरसानी की समरी ECC में पेश की जा चुकी है। अगले इजलास में फैसला होगा। हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के बाद अब डेंगू के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हुकूमती डेटा नाकाबिले एतबार। माजी में शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाने वाले खुद पहाड़ों पर सैर करने चले गए। हमजा शहबाज की तनकीद। डेंगू के बार जारी। लाहौर में मजीद 4 अमवात। इस्लामाबाद में भी एक मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 213, खैबर पख्तूनख्वा में 52 नए केस रिपोर्ट। कोरोना की चौथी लहर बरकरार। 24 घंटे के दौरान 9 अमवात। 350 नए मरीज भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.92% रिकॉर्ड। अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। बलोचिस्तान के इलाके टंप में चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही फर्ज पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना। मोदी सरकार की एक और जालसाज नेटवर्क बेनकाब। जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए सिख कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। नजरियात तब्दील करने की भी कोशिश। सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस की रिपोर्ट जारी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी और ईरान के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत पर इत्तफाक राय न हो सका। T20 में क्लीन स्वीप के बाद टेस्ट सीरीज के लिए मोराल हाई। शाहीनों के चटागांग में डेरे। कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो। पाक बांग्लादेश पहला मैच 26 नवंबर से शेड्यूल। कौमी कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की एक दर्जा तरक्की। चौथे नंबर पर आ गए। ICC T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी। और खूबसूरत अशार में जज्बात का इजहार। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर कर 69वीं सालगिरह। बेशतर कलाम आज भी मद्दाहों को याद।